नमस्कार, द न्यूज़ के खास बातचीत मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ के नक्सल डीजी है, अशोक जुनेजा जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार छत्तीसगढ़ में 15-20 साल से नक्सली मूवमेंट अधिकतर ज़्यादा रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद कुछ मूवमेंट में कमी आई है और आपकी जो लगातार सक्रिय कार्रवाई है, जंगल के अंदर घुसना, मान में घुसकर नक्सलाइटों के ऊपर कार्रवाई करना, ये लगातार जारी है। ये इनके बारे में बताइए। नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ के अंदर निरंतर काफ़ी समय से चला आ रहा है और उसका परिणाम ये है कि हम अभी काफ़ी हद तक उनको कुछ क्षेत्र में ही सीमित कर पाए हैं। अब कई ज़िले जो ऐसे हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से अब मुक्त हो गए हैं और बस्तर क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काफ़ी उनके जो फॉर्मेशन है, नक्सल एरिया के फॉर्मेशन, उनको या तो वो डिप्लीट हो गए हैं या कई नक्सली मुठभेड़ों के अंदर उनको क्षति हुई है। तो अभी हमारे जो कोर एरिया हैं, बस उसके अंदर ही हमारा फोकस रहता है नक्सल विरोधी अभियान को लेकर। सर, लगातार आत्मसमर्पण करते वो आंकड़ा नज़र आ रहा है। आपके पुलिस या फिर केंद्रीय पुलिस के सामने सरेंडर करना, ये सरकार की योजना का असर है कि ये आपके कार्रवाई का असर है? दोनों हैं इसके अंदर। जो पुलिस अधीक्षक द्वारा और जो हमारे जो सुरक्षा बलों के जो अधिकारी वहाँ पदस्थ हैं, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के हों चाहे हमारे जिला पुलिस बल के हों, उनके द्वारा निरंतर दबाव भी बनाया जा रहा है और उनकी जो नक्सल आइडियोलॉजी है उसको भी खोखला बताकर हम लोग सभी जगह पर प्रचार प्रसार उसका कर रहे हैं, जिसके कारण आत्मसमर्पण की काफ़ी संख्या बढ़ी है। लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और हमारी जो सरेंडर शासन द्वारा जो निर्धारित एक सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है कि जिससे नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सलाइटों द्वारा जो हथियार उपयोग में किया जाता है, क्या इनकी बड़ी लिंक के बारे में कोई ऐसा पता चल? कई साल हो गया है, हज़ारों की संख्या में गन्स, बड़े बड़े आर्म्स जैसे वो हैं हथियार, उनको आप लोगों ने अपने कब्जे में लिया है। इनकी जानकारी कैसे हो और इनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई, इनके लिए कोई रणनीति तैयार है? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमको निर्देश दिए, जो हमारी पहली नक्सल समीक्षा की बैठक हुई थी, उनके हिसाब से हमने काफ़ी अर्बन नक्सल्स के ऊपर हमने अपनी नकेल कसी है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले करीब 2 सालों के अंदर ही हमने अर्बन नक्सल के अंदर एमुनिशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तोड़ा है, हमने लॉजिस्टिक सप्लाई का एक नेटवर्क तोड़ा है, हमने जो पैसा जाता था उनको नक्सलियों को अलग अलग माध्यमों से उसको तोड़ने का प्रयास किया है। तो हमारा सप्लाई चेन के माध्यम से भी उनको वीक करने का पूरा प्रयास अभी चल रहा है, निरंतर चल रहा है अभी। सर, देखा जाता है भोले भाले जो आदिवासी मासूम जो बिना पढ़े लिखे हैं, उनको भर्ती कर नक्सलाइटों के नाम से वसूली भी किया जाता है, चाहे ठेकेदार हो, रोड ठेकेदार हो या फिर कोई भी दुकानदार या फिर नेता। इनके ऊपर लगातार ये चीज़ सामने आ रही थी। अब नक्सलाइट का जो पकड़ है वो कमज़ोर होते जा रहा है। नक्सलाइट का पकड़ कमज़ोर तो होते जा रहा है क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट की संख्या अभी काफ़ी कम हुई है। रिक्रूटमेंट की संख्या कम हुई है और कई जिलों में तो ना के बराबर है। इसीलिए नक्सल थोड़ा सा उसको अपने बौखलाया हुआ है और वो कभी कभार जो इनोसेंट्स को मारते हैं वो उसी का परिणाम है। लेकिन हमारा जो नेटवर्क तोड़ने का प्रयास है और नक्सल विरोधी अभियान जो हमारे सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे हैं वो निरंतर जारी रहेंगे और हम इनको नक्सलवाद को यहाँ से छत्तीसगढ़ से खदेड़ने में बहुत ही अच्छे निकट भविष्य के अंदर हम सफल होंगे। छत्तीसगढ़ 6-7 जिलों से घिरा हुआ है। क्या वहाँ के पड़ोसी राज्यों के नक्सलाइट यहाँ आकर उत्पात करते हैं और यहाँ आके माहौल बिगाड़ने के, जैसे आंध्रा और छत्तीसगढ़ का सीमा लगा हुआ है, अधिकतर देखा गया है कि आंध्रा और छत्तीसगढ़ के जो कम्युनिकेशन के चलते वहाँ के लीडर भी गिरफ्तार हुए हैं? हमारा जितने भी हमारी 7 नेबरिंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ से, जो हमारा छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक प्रदेश है, जितने भी हमारी 7 नेबरिंग स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पे नक्सल प्रभावित ज़िले हैं, उनके एरिया हैं, हमारा उनसे निरंतर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होकर एंटी नक्सल ऑपरेशन हम चलाते हैं। हाँ, ये बात आपका कहना सही है कि वो बॉर्डर का वो फ्लिप ओवर वो करने का उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमने अभी एक नई रणनीति अपना के हम बॉर्डर एरिया को भी कवर कर रहे हैं, जिसके कारण वो वहाँ से भी भागने में काफ़ी हद तक वो अपने सफल रहे हैं और काफ़ी मुठभेड़ें भी हुई हैं जिनको हमें अच्छे सुरक्षा बलों को अच्छे परिणाम मिले हैं। बरसात के दिनों में अपने विभाग को बहुत ही जो कठिनाई होती थी कि बरसात में मच्छर, मलेरिया, जवानों को मलेरिया हो जाता था, रोग भी हो जाते थे, तो इस समय जो है वो बहुत कम दिखा। इनके पीछे क्या आपकी उपलब्धि है और क्या प्लानिंग थी? हमारी पहले से प्लानिंग थी कि इस बार मानसून एरिया से पहले ही अपने को जितनी भी दवाइयाँ, फर्स्ट एड किट्स, इक्विपमेंट्स जो हैं वो सभी कैंपों में पहुँचा दिए जाएँ। और इसका कारण ये रहा कि हमें बारिश के अंदर कम से कम इस पूरी बारिश के अंदर कोई भी जवान ऐसा नहीं रहा कि जो किसी बीमारी से या तो बीमार हुआ हो या वो मृत्यु हुई हो उसकी। तो हमारी ये बहुत बड़ी सफलता है।
हमारे जवानों की भी, हमारे जो अधिकारी जो कैंप में रह रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा निरंतर मानसून के समय भी रहा। और अगर आपको ज्ञात होगा, अगर आप रिकॉर्ड देखें कि इस बार उन्होंने मानसून पीरियड के अंदर भी काफ़ी अच्छी नक्सली मुठभेड़ें हुई जिसके अंदर नक्सलियों को नुकसान पहुँचा। सर ये बात आ रही है आबू झमाड़, अभी तक सरकार का सिस्टम यहाँ तक कि राजस्व नक्शा नहीं बन पाया है, तो आप वहाँ घुसकर कैसे कार्रवाई करते हैं और जवानों का मनोबल कैसे ऊपर उठाने के लिए उनके लिए प्रयास करते हैं? देखिए, अब जो कुछ मैंने बताया आपको कि जैसे हमारे कुछ सिक्योरिटी वैक्यूम एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं बन पाई है, उस पहुँच ना बन पाने के कारण ये सारी मीटिंग हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर आए, हमने कुछ एडिशनल फोर्सेस की डिमांड की, उसको पूरा किया। वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए शासन काफ़ी अच्छे प्रयास करने पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो एक ओवरऑल इसका परिणाम जो आएगा कि पूरा का पूरा माड़ क्षेत्र हो, नेशनल पार्क क्षेत्र हो या और भी कोई नक्सल का जो क्षेत्र जिसके अंदर नक्सली आप समझते हैं कि उनका कब्जा है, उससे हम उसको मुक्त करा पाएंगे। अभी ये खबर आई है सर, नुआपाड़ा उड़ीसा इलाके में फिर मूवमेंट नज़र आई है नक्सलाइटों की। इसके उड़ीसा ज़िले से जितने भी ज़िले लगे हुए हैं, हमारे नुआपाड़ा, नवरंगपुर, कालाहांडी, जो महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद से लगे हुए हैं, इनके साथ भी अभी उड़ीसा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई और अभी हम नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और अभी निकट भविष्य में इसमें भी अपने को सफलता मिलेगी। ये तो थी हमारी खास बातचीत नक्सल डीजे के साथ। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कार्यक्रम में अनेक ऐसे चेहरे दिखाएंगे जो शासन के नुमाइंदे हैं या फिर नेता हैं जो काम करते हैं समाज के लिए, शासन के लिए। नमस्कार। मेरे साथी तिकेश्वर साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़।